कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां ज्ञान की लौ कभी बुझती नहीं थी, जहां हजारों दीपक एक साथ जलते थे और जहां दुनिया भर से विद्यार्थी केवल ज्ञान पाने आते थे। वहीं स्थान था नालंदा विद्यापीठ, भारत की धरती पर जन्मा दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में बिहार की पावन भूमि पर नालंदा विद्यापीठ की स्थापना हुई। ये कोई साधारण पाठशाला नहीं थी, ये ज्ञान का महासागर था। यहाँ दर्शन पढ़ाया जाता था, आयुर्वेद सिखाया जाता था, गणित और खगोल विज्ञान पढ़ाया जाता था, व्याकरण, तर्कशास्त्र और राजनीति भी। विश्व का सबसे विशाल विश्वविद्यालय। नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी, 2,000 से अधिक आचार्य, 300 से अधिक कक्षाएं, 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय। पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, जिसमें 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। यहाँ रखी पुस्तकें इतनी अधिक थीं कि कहा जाता है यदि एक व्यक्ति रोज एक पुस्तक पढ़े तो भी पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। नालंदा केवल भारत का नहीं था, ये पूरी दुनिया का था। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया और नालंदा को ज्ञान का स्वर्ग कहा। नालंदा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन यहाँ किसी एक धर्म की सीमा नहीं थी, सभी विचारों का सम्मान था। यही कारण था कि यहाँ बहस होती थी, तर्क होता था, पर कभी घृणा नहीं होती थी। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा भी छुपा होता है। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। उसने पूछा, यहाँ क्या है? उत्तर मिला, ये विश्वविद्यालय है। और फिर ज्ञान की सबसे बड़ी त्रासदी हुई। पुस्तकालय जला दिए गए, हजारों पांडुलिपियां राख बन गईं। कहा जाता है 3 महीने तक पुस्तकें जलती रहीं। ज्ञान की वो लौ जो सदियों से जल रही थी, एक ही रात में बुझा दी गई। नालंदा नष्ट हुआ, लेकिन उसका विचार नहीं मरा। आज भी दुनिया के विश्वविद्यालय उसी मॉडल पर बने। आवासीय शिक्षा की नींव नालंदा ने रखी, तर्क और संवाद की संस्कृति वहीं से आई। आज भी नालंदा के खंडहर खामोशी से कहते हैं, ज्ञान को जलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो भारत की आत्मा था। यदि नालंदा आज जीवित होता तो शायद दुनिया का इतिहास कुछ और होता, लेकिन हमें गर्व है कि ऐसा विश्वविद्यालय भारत की धरती पर जन्मा।